अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं वनीला केक, जिसके लिए हमें चीज़ें चाहिए होंगी। ये हमारे पास जग है, इसमें हम बैटर तैयार करेंगे केक का। सबसे पहले एग डालेंगे। अच्छे से इनको हम ग्राइंड करेंगे। एक मिनट तक हमने इसको ग्राइंड करना है। अब इसमें हम शुगर ऐड करेंगे। शुगर हमने हाफ़ ऐड की है, हाफ़ हम बाद में डालेंगे। पहले इसको ग्राइंड करेंगे हाफ़ को, बाकी के भी हम सारी शुगर ऐड कर देंगे और फिर से हम इसे ग्राइंड करेंगे। 1 कप जो मैदा है हम उसको इसमें बड़े बाउल में डाल लेंगे। इसके अंदर हम बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा जो हमारे पास 2 चुटकी नमक है वो भी ऐड करेंगे और अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा बेकिंग पाउडर, नमक और मैदा जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। मिक्स हो गया है। अब हम इसको बैटर में डालते हैं जो हमने जग में बनाया है। थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे। ग्राइंडर को चलाएंगे हम। ये सारा बाकी का हम इसमें ऐड कर लेंगे। ग्राइंडर चलाएंगे और अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे ताकि हमारी कोई गुठली ना बने। देखिए बिल्कुल मिक्स हो गया हमारा मैदा, बेकिंग पाउडर और 2 चुटकी हमारा जो नमक था वो। अब हम इसमें 130 ml हमारे पास ये ऑयल है, ये ऐड कर देंगे। ग्राइंड करेंगे इसे ऑयल डाल के। वनीला एसेंस हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच से थोड़ा सा कम। इसको हम मिक्स करेंगे चम्मच की मदद से अच्छे से। इसमें आपने ग्राइंडर नहीं चलाना, चम्मच की मदद से अच्छे से इस फ्लेवर को आपने केक बैटर में मिक्स कर लेना है। देखिए हमने मिक्स कर लिया है। मेरे पास ये केक का सांचा है। आप कोई सभी बाउल जो आपका प्लास्टिक का ना हो, कांच का हो या कोई भी आपके पास इस तरह का कोई बर्तन हो, गोल हो, चौरस में हो तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है ऑयल और मैं इसको ग्रीस कर लूँगी अच्छे से ब्रश की मदद से ताकि हमारा जो चिपके ना केक। अच्छा, उसके बाद मैंने ये कागज़ लिया है। आप अखबार भी ले सकते हैं, आप कागज़ भी ले सकते हैं। इसके साइज़ का गोल शेप का काट लें। मैंने इसको काट लिया है। अच्छे से इसमें हम लगा लेंगे, इस पर भी ऑयल लगा लेंगे अच्छे से। हाँ जी, इस पे भी हमने ग्रीस कर लिया है ऑयल से। तो अब इसमें हम केक का बैटर ऐड करेंगे।
हमने केक का जो बैटर था इसमें डाल लिया है। अब इसको हम इस तरह 1 से 2 बार इस तरह टैप कर लेंगे ताकि इसमें हवा ना रहे। ये मैंने एक कढ़ाई रखी है और फ्लेम मैंने ऑन कर लिया था। हाई फ्लेम पर मैंने 5 से 6 चम्मच ऑयल डालकर स्टैंड रख के कवर करके इसको छोड़ा था हाफ मिनट के लिए। अब मैंने फ्लेम जो है बिल्कुल लो कर लिया है, जैसे हम राइस को दम देते हैं उतना फ्लेम हमें चाहिए। अब हम इसमें ये बैटर जो हमने तैयार किया है उसका सांचा उस स्टैंड के ऊपर हम आराम से रख लेंगे। हमने केक बैटर जो तैयार किया वो हमने रख लिया है। अब हम इसे कवर कर देंगे। हमने इसे कवर कर दिया है और आंच पे देख लें, आंच इतनी होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं करनी आंच, नहीं तो आपका केक है वो जल जाएगा। टाइम आपने नोट कर लेना है और 30 मिनट्स के बाद आपने इसको चेक कर लेना है, यानी कि 30 मिनट के बाद। माशाल्लाह 30 मिनट हो गए हैं। जो हमारा केक है रेडी है। केक रेडी होने की एक और निशानी है कि वो जो साइडें होती हैं ये खुद ही छोड़ देता है। केक को हमने निकाल लिया था और ठंडा हो गया हमारा केक। अब हम इसे उल्टा करेंगे। केक के ऊपर से हम ये कवर उतारेंगे। कवर हमने उतार लिया केक के ऊपर से। साइड चेंज करेंगे इसकी। देखिए कितना हमारा ये सॉफ्ट बना है केक। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। पिज़्ज़ा कटर की मदद से हम इसको कट कर लेंगे। बहुत ही सॉफ्ट बना है। आप इसको चाय के साथ भी ले सकते हैं, वैसे भी खा सकते हैं। ये मेरी फ्रेंड की फ्रेंड रिक्वेस्ट पे मैंने ये केक रेडी किया है। इंशाल्लाह उसको ज़रूर पसंद आएगा और वो ज़रूर मेरी रेसिपी को फॉलो करेगी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।